नमस्कार, क्वांटम मैकेनिक्स के इस 7th लेक्चर में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार देखते हैं कि पिछली क्लासेस में हमने क्या किया। पिछली क्लास में बेसिकली हमने कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा और कॉम्पटन इफेक्ट में हमने ये दिखा कि यदि एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर एक न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट होती है और इस इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर स्कैटर करती है, इलेक्ट्रॉन ऐसी स्थिति में रिकॉइल करता है एक दूसरी डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v और इन एंगल्स की वैल्यू होती है फाई थीटा और यहाँ पर न्यू डैश इज़ ऑलवेज लेसर देन न्यू। तो कॉम्पटन इफेक्ट में एक रेडिएशन इंसिडेंट होती है फ्री इलेक्ट्रॉन पर और उससे टकरा कर वो स्कैटर होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और जो फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड रेडिएशन की है न्यू डैश, इट इज़ ऑलवेज लेसर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब इस कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जब हमने क्लासिकल मैकेनिक्स की नॉलेज का इस्तेमाल किया तो हमने पाया कि हमारी जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है उतनी ही फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड रेडिएशन की भी है, जो कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं करती, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि न्यू डैश इज़ स्मॉलर देन न्यू। इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने फिर एक क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया। क्वांटम थ्योरी बेसिकली हमने फोटोन थ्योरी का इस्तेमाल किया। रेडिएशन को वेव न मान के फोटोन माना और एक मैथमेटिकल थियरी डेवलप की जिसमें न्यू और न्यू डैश में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकल के आया और जो रिलेशनशिप मैथमेटिकल थियरी से निकल के आया वो बिल्कुल जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी हमारी न्यू डैश और न्यू के बीच में जो रिलेशन एक्सपेरिमेंटली एस्टेब्लिश हो रहा था वही थ्योरेटिकली भी हमें देखने को मिला। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि फोटोन थियरी ने सक्सेसफुली कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। जब हमने मैथमेटिकल डेरिवेशंस किए तो हमने न्यू और न्यू डैश के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया, वो हमें हमेशा याद रहना चाहिए। वो था 1 बाई न्यू डैश माइनस 1 बाई न्यू इक्वल टू h बाई एम नोट सी स्क्वेयर 1 माइनस कोस फाई। और यदि लेमडा की टर्म्स में बात करें तो ये था लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू h बाई एम नोट सी इंटू 1 माइनस कोस फाई। ये दोनों मैथमेटिकल डेरिवेशंस हमने पिछली क्लास में किए। अब हमारा जो अभी तक के इन 2 लेक्चर्स में कॉम्पटन इफेक्ट में जितनी फिज़िक्स इन्वॉल्व थी वो हमने लगभग डिस्कस कर ली है। इसके अलावा कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे 4 डेरिवेशंस हैं जो आपके बचे हैं, वो हम 2 डेरिवेशंस इस क्लास में करेंगे और 2 डेरिवेशंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो 4 चीज़ें हमें डिराइव करनी हैं वो हैं, पहला है थीटा और फाई के बीच में क्या रिलेशन है ये एस्टेब्लिश करना है। सेकंड है हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ फाई निकालना है। थर्ड है काइनेटिक एनर्जी ऑफ electron in terms of theta, and fourth is energy of scattered photon in terms of phi। ये 4 मैथमेटिकल डेरिवेशंस हमें करने हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि थीटा और फाई के बीच में क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा। टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार हमारा डायग्राम था उसको बना लेते हैं। एक फोटोन इंसिडेंट होता है एक
फ्री इलेक्ट्रॉन पर, और फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्कैटर होता है। इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू थी और इसकी न्यू डैश थी, और जो इलेक्ट्रॉन था ये इस फोटोन के टकराने के बाद इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करता है। ये जो एंगल है ये हमारा फाई है और ये एंगल थीटा है। अब थीटा और फाई के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशंस का यूज़ करेंगे, जो हमने पहले भी किया। तो हमारा जब एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे ज़ीरो होता है तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कंजर्व्ड या कांस्टेंट, और वो दोनों डायरेक्शन में कंजर्व रहता है, एक्स में भी और वाई में भी। तो हमारा पहली इक्वेशन बनाने के लिए हम करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स डायरेक्शन। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक फोटोन का मोमेंटम, अगर हम ये देखें कि फोटोन का रेस्ट मास ज़ीरो होता है तो मोमेंटम भी ज़ीरो होता है, लेकिन ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, इसके मोमेंटम को निकालने के लिए हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की जो इक्वेशंस हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और हमने पिछली क्लास में देखा था कि ई स्क्वेयर एम नॉट स्क्वेयर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, यहाँ पे यदि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज़ ज़ीरो तो हमारा मोमेंटम ऑफ फोटोन निकल के आता है E/c। तो यहाँ पर हमारा इस पार्टिकल का मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो होगा वो होगा E। क्या है यहाँ पे इस पार्टिकल की एनर्जी है h न्यू। मोमेंटम कितना हो जाएगा h/c। दिस इज मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ फोटोन बिफोर कोलिजन, प्लस हमारा इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था तो उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा। अब कोलिजन के बाद की स्थिति को देखें, फोटोन की मोमेंटम इस डायरेक्शन में h/c है, उसका कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग ब्रेक करेंगे तो वो cos फाई का कंपोनेंट साथ में आएगा, h/c cos फाई। सिमिलरली हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में mv है, x के अलोंग हो जाएगा mv cos थीटा। इस इक्वेशन को हल्का सा मैनिपुलेट करेंगे तो ये हमारा बन जाता है mvc cos थीटा इक्वल टू h/nu माइनस h/nu डैश cos फाई। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप है हम मोमेंटम को y डायरेक्शन में कंजर्व कराएंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन इन y डायरेक्शन। मोमेंटम कंजर्वेशन जब हम y डायरेक्शन में करेंगे, इनिशियली हमारा फोटोन सिर्फ x एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहा है तो y के अलोंग जो मोमेंटम होगा वो ज़ीरो होगा। इलेक्ट्रॉन हमारा रेस्ट पर है बिफोर कोलिजन तो मोमेंटम ज़ीरो होगा। कोलिजन के बाद फोटोन के मोमेंटम का y कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा h/nu डैश बाई c इंटू साइन फाई, h/nu डैश बाई c इंटू साइन फाई। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम y एक्सिस के अलोंग mv साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव x डायरेक्शन में तो एक नेगेटिव साइन आएगा एंड इट विल बिकम mv साइन थीटा। इस इक्वेशन को अगर मैनिपुलेट करेंगे तो हम पाएंगे mvc साइन थीटा इक्वल टू h/nu डैश साइन फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर
2। आगे हम इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। अगर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ एम वी सी साइन थीटा है, यहाँ एम वी सी कोस थीटा है। एम वी सी दोनों से कट जाएगा और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बिकम्स टेन थीटा। टेन थीटा के अलावा यहाँ राइट साइड में बच जाएगा एच न्यू डैश साइन फाई अपॉन एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस फाई। ऊपर भी एच है, नीचे भी एच है, एच कॉमन निकाल के एच विल गेट कैंसल्ड आउट। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी दोनों को न्यू डैश से डिवाइड करेंगे। जब न्यूमरेटर को न्यू डैश से डिवाइड करेंगे तो ये न्यू डैश कट जाएगा, यहाँ पर न्यू के नीचे न्यू डैश और ये न्यू डैश कट जाएगा। हमारी इक्वेशन बन जाएगी टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन फाई अपॉन न्यू बाय न्यू डैश माइनस कोस फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर जो न्यू और न्यू डैश है इसको हम निकालेंगे, जो हमने ऑलरेडी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया था न्यू और न्यू डैश के बीच में। हमने देखा था 1 बाई न्यू डैश माइनस 1 बाई न्यू इज इक्वल्स टू एच बाई एम नॉट सी स्क्वेयर 1 माइनस कोस फाई। इफ़ वी मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय न्यू, जब न्यू दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा न्यू बाई न्यू डैश माइनस ये न्यू से न्यू कैंसिल हो गए 1 हो जाएगा। यहाँ पे एच न्यू बाई एम नॉट सी स्क्वेयर और 1 माइनस कोस फाई। इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। अगर ये माइनस साइन मैं इधर से उठा के उधर ले जाऊँ तो ये हमारा हो जाएगा +1 और इस टर्म को मैं बोल रहा हूँ अल्फ़ा। तो आपकी वैल्यू न्यू बाय न्यू डैश की आपकी न्यू बाय न्यू डैश की वैल्यू हो जाएगी न्यू बाय न्यू डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कोस फाई प्लस 1। जब इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, ये अब हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन 4 की वैल्यू को जब हम 3 में पुट करेंगे तो टेन थीटा हमारा हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू साइन फाई। अब इस न्यू बाय न्यू डैश की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर रहे हैं तो ये हो गया 1 अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कोस फाई प्लस 1। ये इक्वेशन ये वैल्यू किसकी हुई, न्यू बाय न्यू डैश की। साथ में क्या था, माइनस कोस फाई, तो यहाँ पर माइनस कोस फाई हो जाएगा। अब आप डिनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस कोस फाई का एक टर्म यहाँ पे है, एक टर्म यहाँ पे है। जब इसको कॉमन लेंगे तो हमारा ये बन जाएगा टेन थीटा इक्वल टू साइन फाई अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 1 माइनस कोस फाई। यहाँ पर अगर साइन फाई को हम लिख दें, साइन फाई को लिख दें 2 साइन फाई बाई 2 कोस फाई बाई 2 और ये हो जाए अल्फ़ा प्लस 1 2 साइन स्क्वेयर फाई बाई 2।
साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कोस थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर थीटा। ये दोनों सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं जो आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा, साइन 5/2 का एक टर्म यहाँ पे है, इसका एक स्क्वायर का टर्म यहाँ पे है, तो स्क्वायर का एक टर्म इस पूरे को कैंसिल आउट कर देगा, ये बच जाएगा कोस 5/2 यहाँ पे कोस 5/2 tan थीटा इक्वल टू कोट 5/2 अल्फ़ा प्लस 1 वेयर अल्फ़ा इक्वल टू, जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है h न्यू बाई m0 c स्क्वेयर। हमारा tan और फाई, ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया थीटा और फाई में। दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट, tan थीटा इक्वल टू कोट 5/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा इक्वल टू h न्यू बाई m0 c स्क्वेयर। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें हम फाई की एक पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे और देखेंगे कि उस वैल्यू के लिए थीटा की वैल्यू कितनी आती है। तो स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में अगर फाई इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पर फाई 0 कर देंगे। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए अगर फाई 0 है तो कोट 0 कितना होता है। इसके लिए आपको tan और कोट के ग्राफ्स याद होने चाहिए। मैं बना देता हूँ आपके लिए एक बार। y और थीटा, ये y इक्वल टू tan थीटा का ग्राफ है, y इक्वल टू tan थीटा का। अगर इसी को कोट थीटा का बनाएं तो ये कितनी वैल्यूज है, ये π/2 है, ये -π/2 है। कोट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो जहाँ 0 हो रहा है वहाँ वो इन्फिनिटी होता है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है कोट का। ये हमारा y इक्वल टू कोट थीटा है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, इन सब के ग्राफ्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। अब आप देखिए ये आपका है π/2 और ये -π/2। हमने कहा कि फाई जब 0 होगा तो कोट 0 कितना हो जाएगा, कोट 0 इज़ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय सम फाइनाइट नंबर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो tan थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी। फर्स्ट केस में हमारा tan थीटा हो जाएगा इन्फिनिटी, और tan थीटा हमारा इन्फिनिटी कहाँ होता है, π/2 पे। इट मीन्स थीटा इक्वल टू π/2। सेकेंड केस, अगर हमारी फाई की वैल्यू π/2 है, फाई को यहाँ π/2 पुट करेंगे तो π/4 हो जाएगा। कोट π/4 की वैल्यू हमारी होती है 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो tan थीटा विल बिकम 1/α प्लस 1 वेयर अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव। ये पूरा आपका जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये पॉजिटिव टर्म है। तो tan थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, 0 से π/2 के बीच में। तो यहाँ पे थीटा हमारा हो जाएगा 0 डिग्री टू 90 डिग्री। यहाँ पे हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ये बता सकते हैं कि अगर आपका थीटा फाई π/2 है तो थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। और थर्ड स्पेशल केस हमारा है, थर्ड स्पेशल केस में हम लेते हैं
अगर हमारा फाई इक्वल टू पाई है, अगर ये पाई हो जाए तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, और कोट पाई बाई 2 इज़ 0, कोट पाई बाई 2 इज़ 0, 0 बाय सम फाइनाइट नंबर इज़ 0, तो tan थीटा विल बी 0, और tan 0 कहाँ 0 होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये आपके 3 स्पेशल केसेस हुए। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फिजिक्स हमने कॉम्पटन इफेक्ट के लिए पढ़नी थी वो हम पढ़ चुके हैं पहले 2 लेक्चर्स में। सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कुछ बचे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उनका डेरिवेशन कर रहे हैं। तो ये पहला डेरिवेशन हमारा हुआ। सेकंड डेरिवेशन में हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ फाई। और फाई क्या है वहाँ पे, फाई है हमारा एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ फोटोन। नेक्स्ट है हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ फाई। फाई की टर्म में हमें रिकॉइल, ये फोटोन जब इस रेस्ट पे रखे इलेक्ट्रॉन पर टकराता है तो इलेक्ट्रॉन इस साइड चला जाता है और उसके बाद ये कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। तो हमें निकालनी है कि वो काइनेटिक एनर्जी फाई के टर्म्स में कितनी होगी। अब आप खुद सोचिए कि एक इंसिडेंट फोटोन था, उसकी एनर्जी h न्यू थी और स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी h न्यू डैश थी, एंड न्यू डैश इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन न्यू। इट मीन्स शुरू की एनर्जी ज़्यादा थी और स्कैटर्ड की कम थी। इन दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस है दैट विल बी टेकन अवे बाय इलेक्ट्रॉन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी ई नॉट, इट विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। इस फोटोन की और इस फोटोन की एनर्जी का डिफरेंस इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए एक न्यू डैश है, इस न्यू डैश को हम न्यू की टर्म में लिखना चाहें तो हमने जो ऑलरेडी एक डेरिवेशन किया है 1 बाई न्यू डैश माइनस न्यू h बाई एम नॉट सी स्क्वेयर 1 माइनस कोस फाई, इसको मैनिपुलेट करके हम न्यू डैश को सिर्फ न्यू की टर्म में निकालेंगे। तो मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय न्यू, तो ये हो जाएगा आपका न्यू डैश माइनस 1 h न्यू एम नॉट सी स्क्वेयर 1 माइनस कोस फाई। ये वाला माइनस यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, और इस टर्म को हम बोलते हैं अल्फ़ा। हमें निकालना है न्यू, तो इसको रिवर्स कर दीजिए। न्यू डैश न्यू इक्वल टू 1 बाय अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कोस फाई प्लस 1। तो न्यू डैश कितना हो जाएगा, न्यू डैश विल बी इक्वल टू न्यू अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कोस फाई प्लस 1। ये हमारा निकल के आया न्यू डैश इन टर्म्स ऑफ न्यू। तो हमारी जो पहली इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ से न्यू डैश की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारी ई नोट की वैल्यू हो जाएगी ई नोट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा एच न्यू अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कोस फाई प्लस 1। एच न्यू कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में यहाँ 1 बचेगा तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, वो हो जाएगा अल्फ़ा 1 माइनस कोस फाई प्लस 1
और यहाँ एच न्यू कॉमन ले रखा है तो 1 बचेगा, ये आ जाएगा -1 अपॉन अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कोस फाई प्लस 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, हमारा आ गया एच न्यू अल्फ़ा। अब इस 1 माइनस कोस फाई को जो हमने पहले लिखा था 1 माइनस कोस फाई को लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वेयर फाई बाई 2, वही लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया अल्फ़ा, यहाँ तक आ गया। इस टर्म को हम लिख रहे हैं 2 साइन स्क्वेयर फाई बाई 2, डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा h इंटू अल्फ़ा इंटू 2 साइन स्क्वेयर फाई बाई 2, ये इसकी जगह आया है तो +1 साथ में रहेगा। तो हमारी नेट इक्वेशन बन जाएगी, इसको यहाँ लिख लेते हैं एक बार, E नॉट इज इक्वल्स टू 2h न्यू अल्फ़ा साइन स्क्वेयर फाई बाई 2 अपॉन 2 अल्फ़ा साइन स्क्वेयर फाई बाई 2 प्लस 1। ये हमारी निकल के आई है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ फाई की टर्म्स में जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी निकल के आई है। इसके भी स्पेशल केसेस जैसे हमने पिछले केस में देखे वैसे ही बनेंगे। स्पेशल केसेस में हो जाएगा अगर आपका फाई 0 है तो साइन 0 हो जाएगा, तो पूरा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, 0 बाय समथिंग फाइनाइट विल बी 0, तो E नॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से आप एक बात देख सकते हैं, अगर फाई 0 हुआ, फाई 0 का मतलब है कि ये फोटोन ऐसे आ रहा था और ऐसे ही चला गया, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करता इसका मतलब वो अनस्कैटर्ड फोटोन है, और जब फोटोन अनस्कैटर्ड होगा इलेक्ट्रॉन को जस्ट टच करके निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है इट विल रिमेन 0। क्लियर है, उसकी एनर्जी 0 ही रहेगी, टच करके निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहीं पे रह जाएगा। हमारा सेकंड स्पेशल केस हो जाएगा जब हमारा फाई इक्वल टू पाई बाई 2 है। अगर पाई बाई 2 है तो साइन के अंदर जाएगा पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। मेरा कहने का मतलब है जब ये पाई बाई 2 यहाँ जाएगा तो अंदर हो जाएगा आपका साइन पाई बाई 4 का स्क्वायर, या ऐसे लिखें इसको साइन पाई बाई 4 का स्क्वायर। साइन पाई बाई 4 होता है 1/√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2। कहने का मतलब ये हुआ कि इस टर्म की जगह हम 1/2 रख सकते हैं। अगर 1/2 रखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर आ जाएगा हमारा E नॉट इक्वल टू h न्यू अल्फ़ा, और नीचे भी हाफ बनेगा इसकी जगह, तो हाफ कैंसिल करेगा, अल्फ़ा प्लस 1। थर्ड स्पेशल केस है हमारा यदि फाई हमारा पाई होता है। अगर फाई हमारा पाई होगा तो यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे पहले हाफ आया था अब 1 आया है, तो कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, E नोट हमारा निकल के आएगा 2h न्यू अल्फ़ा अपॉन 2 अल्फ़ा प्लस 1। तो इस तरीके से हमने 4 जो मैथमेटिकल डेरिवेशंस करने थे उसमें से 2 कर लिए हैं, थीटा और फाई के बीच में रिलेशन, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ फाई। ये दोनों मैथमेटिकल डेरिवेशंस हमने कर लिए हैं, बचे हुए 2 हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।